देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, आप पढ़ें पहले ध्यान से कि इसमें लिखा हुआ है कि ए जो है वो सम ऑफ ऑड टर्म्स है एंड बी द सम ऑफ इवन टर्म्स ऑफ द एक्सपेंशन x प्लस ए टू द पावर n। सबसे पहले आप समझें कि x प्लस ए टू द पावर n का एक्सपेंशन क्या होगा, nc0 x का पावर n प्लस nc1 x का पावर n a प्लस nc2 x का पावर n माइनस 2 a स्क्वायर प्लस nc3 x का पावर n माइनस 3 a टू द पावर 3 प्लस एंड सो ऑन ncn x टू द पावर 0 एंड a टू द पावर n। क्या ये सही है? बोलिए। इसको हम लोग बोलेंगे क्या, फर्स्ट टर्म, इसको सेकेंड टर्म, इसको थर्ड टर्म, इसको फोर्थ टर्म और इसको nth टर्म। अब इसमें क्वेश्चन जो है वो क्या लिखा है कि ए बी द सम ऑफ ऑड टर्म्स, मतलब ऑड टर्म्स का सम दिया हुआ है, मतलब कि t1 प्लस t3 और प्लस t5 दिया हुआ है। ए का वैल्यू, ए का वैल्यू हमें दिया हुआ है t1 प्लस t3 प्लस t5 प्लस t7 एंड सो ऑन, और बी का वैल्यू दिया हुआ है हमें t2 प्लस t4 प्लस t6 प्लस t8 प्लस एंड सो ऑन। अब हमको प्रूफ करना है कि x प्लस ए टू द पावर 2n माइनस, अच्छा ये 2n है क्या, सॉरी इसका वैल्यू तो आप निकाल सकते हो, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू आप क्या निकालोगे बोलो, आरएचएस का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। याद है फॉर्मूला, 2 टाइम्स ऑफ 2nc1, बोलो, x का पावर 2n माइनस 1 a प्लस 2nc3 x का पावर 2n माइनस 3 a टू द पावर 3 फिर प्लस 2nc5 x टू द पावर 2n माइनस 5 a टू द पावर 5 एंड सो ऑन। ये होगा 4ab। इसका वैल्यू कितना आएगा, t1 t3 t4 का nc0 x टू द पावर n प्लस nc2 x टू द पावर n माइनस 2 a स्क्वायर प्लस nc4 x टू द पावर n माइनस 4 a टू द पावर 4 एंड सो ऑन। इन दोनों का प्रोडक्ट करना मुश्किल होगा, nc1 x टू द पावर n माइनस 1 a फिर nc3 x टू द पावर n माइनस 3 a3 प्लस nc5 x टू द पावर n माइनस 5 a टू द पावर 5 एंड सो ऑन। आरएचएस का वैल्यू के बराबर तुमको 4ab प्रूफ करना है, तो क्या ए और बी का प्रोडक्ट किया जा सकता है, बोलो। प्रोडक्ट में तो बहुत सारा टर्म्स आएंगे ना, और बहुत सारा टर्म्स को प्रोडक्ट करना मुश्किल होगा।
देखिए इस तरह से बनाना मुश्किल होगा, आप इसको इस तरह से बनाइए, ठीक है। इसको आप इस तरह से बनाइए जिस तरह से हम बता रहे हैं आपको, क्योंकि दोनों को प्रोडक्ट करना मुश्किल है, दोनों को आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो। तो क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसको यूज करते हैं। देखिए x प्लस ए टू द पावर n को अगर हम एक ही साथ समझने का कोशिश कीजिएगा, एक ही साथ अगर हम लिखें nc0 x टू द पावर n प्लस nc2 x टू द पावर n माइनस 2, मतलब एक छोड़ दिए, ऑड वाला छोड़ दिए, है ना, दूसरा चौथा वाला छोड़ दिए, क्योंकि ये इवन वाला पोजीशन वाला है। पहला ऑड वाला लेते हैं, ठीक है, nc2 a टू द पावर 2 प्लस nc4 x टू द पावर n माइनस 4 a टू द पावर 4 एंड सो ऑन। फिर प्लस इसी में क्या करते हैं, इसी वाले में ऐड करते हैं वही वाला nc1 वाला जो छूट गया था, nc1 x टू द पावर n माइनस 1 a प्लस nc3 x टू द पावर n माइनस 3 a टू द पावर 3 प्लस एंड सो ऑन। क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, बताएं आप? यस सर। हमने क्या किया है कि जो ऑड पोजीशन वाला है उसको एक साथ कर दिए, जो इवन पोजीशन वाला है उसको एक साथ कर दिए, जोड़ तो वही चीज रहे हैं। क्या अब हम इस चीज को a लिख सकते हैं, इस चीज को b लिख सकते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? बोलो। इन्होंने बोला था कि a बी द सम ऑफ ऑड टर्म्स एंड b बी द सम ऑफ इवन टर्म्स, तो ऑड टर्म्स वाला 0 से स्टार्ट हुआ था, पता है ना, 1/3 ऐसे, तो a प्लस बी लिख दिए। इसका मतलब x प्लस ए टू द पावर n का वैल्यू आया a प्लस बी। अब हम तुमसे पूछें कि अगर हम a माइनस बी निकालना चाहें, तो जरा आप हमें बताओ कि यहाँ पे एक्चुअली a को अगर हम माइनस ए से रिप्लेस कर दें, इसी फार्मूला में a को माइनस ए से रिप्लेस कर दें, समझना बात को, तो यहाँ भी माइनस ए आएगा, दूसरा टर्म में यहाँ भी माइनस आएगा, मतलब 1 वाला 3 वाला में माइनस आएगा कि नहीं आएगा, सब में आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे माइनस हो जाएगा, सब कॉमन हो जाएगा, और एक माइनस ए में होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि x माइनस ए का पावर n जो होगा वो a माइनस बी होगा। क्या सही है ये? यस सर। अब क्या करो कि दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, मतलब x प्लस ए का पावर n था, इधर भी स्क्वायर कर दो, और a प्लस बी था, इधर भी स्क्वायर कर दो। फिर LHS में क्या था तुम्हारा, x माइनस ए था का पावर n, इसका भी स्क्वायर कर दो, और a माइनस बी था, इसका भी स्क्वायर कर दो। अब तुम सोचो कि 4ab कैसे आएगा, ये दोनों का स्क्वायर करके जोड़ने से आएगा ना कि घटाने से आएगा, ये बता दो। जोड़ने से आएगा कि घटाने से? सर घटाने से आएगा। तो हम दोनों को घटा देंगे, तो जब दोनों को घटाएंगे तो ये इस LHS से घटेगा, RHS से घटेगा, तो यहाँ से कितना आ गया, 4ab इज इक्वल टू x प्लस ए का पावर 2n हो जाएगा, क्योंकि पावर में पावर का मल्टीप्लाई होता है, तो स्क्वायर किए हो तो 2n हो जाएगा, यहाँ भी 2n हो जाएगा। यही प्रूफ करना था ना तुम्हें, यही प्रूफ करना था ना तुम्हें कि 4ab का वैल्यू x प्लस ए का पावर 2n माइनस x माइनस ए का पावर 2n होगा। आया समझ में? तो कभी कभी क्वेश्चंस जो है एक मेथड से नहीं बन पाता है, तो हम लोग दूसरे मेथड से उसको बनाते हैं। हो सकता है दिमाग ना काम करे, कोई ज़रूरी नहीं है। चलिए, और भी कोई क्वेश्चन में डाउट? बोलिए।
इसको बनाने का तुम्हारे पास दो तरीका है, वैसे समझने का कोशिश करना, ठीक है? कैसे बनाएंगे? देखो, सबसे पहले कि कोफिशिएंट जो है आपको x का पावर 5 का चाहिए। किस में चाहिए? इन 1 प्लस 2x का पावर 6 और 1 माइनस x का पावर 7। एक बात बताओ, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 2x का पावर 6 और 1 माइनस x का पावर 6 और फिर 1 माइनस x ऐसे? बोलो। अब 1 माइनस x हो गया और इंटू 1 प्लस 2x हो गया। इस दोनों का होल पावर अगर हम 6 कर दें तो क्या कोई गलती हुआ है हमसे? फिर 1 माइनस x को बाहर कर लें और फिर इसको अंदर ही अंदर मल्टीप्लाई करें तो अंदर ही अंदर कितना होगा? 1 प्लस 2x माइनस x माइनस 2x स्क्वायर। सही है जी? तो ये 1 माइनस x और ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस x माइनस 2x स्क्वायर का पावर 6। तो अगर हम, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब जरा सोचो यहाँ पे कि यहाँ पे जो टर्म आ रहा है 3 टर्म हो रहा है। जो 3 टर्म होगा इसमें से अगर x कॉमन ले लो तो क्या बचेगा? 1 माइनस 2x और इस पे होल पावर 6। हमको अगर x का पावर 5 का कोफिशिएंट चाहिए तो जब हम इसको एक्सपेंड कर लेंगे, समझने का कोशिश करना, दो तरीका से इस क्वेश्चन को बनाएंगे। एक तो ये मेथड से शुरू कर दिए तो इसको बनाने के ख़त्म करते हैं, फिर आगे देखेंगे। जब इसको ब्रेक करेंगे, ये तो भैया पहला 1 का भी मल्टीप्लाई सब में होगा, जितना भी इसका पावर एक्सपेंड होके आएगा, और माइनस x का भी सबसे होगा। हमको अंदर से अगर 1 से मल्टीप्लाई करें सब में तो अंदर से क्या चाहिए? डायरेक्ट x का पावर। आप ये भी लिख सकते हो कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 5 इन 1 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा होगा इन 1 प्लस x इंटू 1 माइनस 2x का होल पावर 6 और फिर बीच में क्या है? प्लस है, सॉरी ये माइनस है, तो ऐसे लिखोगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5 इन x इंटू 1 प्लस x इंटू 1 माइनस 2x का होल पावर 6। क्या ये सही है? इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे उस समय भी हमको x का पावर 5 का कोफिशिएंट चाहिए, फिर माइनस x से भी इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे उस समय भी चाहिए। सही है? यहां तक स्टेप आपको समझ में आया? चलिए अब जरा बताइए आप हमें कि जब इसको एक्सपेंड किया जाएगा तो x का पावर 5 का कोफिशिएंट कहाँ बनने का संभावना बन रहा है? जब c का लोअर सफिक्स क्या रहेगा? 5 कि 4 से भी बन सकता है? 4 से भी बन सकता है क्या? अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो 5 करते हैं, बाइनोमियली एक्सपेंड करते हैं। अगर इसको बाइनोमियली एक्सपेंड करोगे तो 6c, अगर 4 लिखते हैं मान लो 6c4, तो x इंटू 1 माइनस 2x का होल पावर कितना जाएगा? 4। 4 वाला इसलिए लिखे ना क्योंकि ये जो पावर 4 है वो फिर तो जाएगा अंदर। समझ रहे हो बात को? मतलब इसका मतलब 2-4 गो टर्म लिख रहे हैं हम अलग से, जैसे 4 वाला लिख दिए, और अगर मान लो अगर हम 3 वाला लिखते हैं तो बन सकता है क्या?
एक्स क्यूब, अगर सोचो कि x इंटू 1 माइनस 2x पे पावर अगर 3 जाता है तो इस पे भी पावर 3 जाएगा और इस पे भी पावर 3 जाएगा, तो x का पावर 5 तो जनरेट कर सकता है ना? बोलो, नहीं समझ रहे हो? तो हम क्या बोल रहे हैं, जैसे 6c3 हो गया, तो 6c3 हो गया तो इस पे होल पावर पे कितना जाएगा? 3 जाएगा ना, तो एक्स क्यूब हुआ, तो एक्स क्यूब इंटू 1 माइनस 2x का होल क्यूब होगा। तो जब इसमें फॉर्मूला पे तोड़ोगे तो यहाँ से भी तो 5 बनने का संभावना है। बोलो, आप समझ रहे हो बात को हम क्या कह रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हो? सर नहीं समझ। नहीं आ रहा है समझ, कोई दिक्कत नहीं है। हम तुमसे बस ये बोल रहे हैं कि जब इसको बाइनोमियली एक्सपेंड करोगे तो इसको सेकेंड टर्म मान रहे हो और इसको फर्स्ट टर्म मान रहे हो, तो सेकेंड टर्म पे पावर c का लोअर सफिक्स जाता है, अब फर्स्ट टर्म एज इट इज रह जाएगा, 1 है तो। यस सर। तो बस हम ये कहना चाहते हैं आपसे कि जब 6c3 भी करोगे तो ये क्यूब बनेगा, तो a माइनस बी का होल क्यूब में क्या आता है? a क्यूब b क्यूब 2a स्क्वायर भी 2ab स्क्वायर, तो इससे यहाँ से पावर 2 जनरेट होगा x का, और यहाँ से 3, तो 3 2 5 तो बना ही लेगा ना। हमको x का पावर 5 का जितना भी कोफिशिएंट बन रहा है वो चाहिए। तो ज़्यादा अगर टेंशन हो रहा है आपको तो आप पूरी तरह से इसको एक्सपेंड ही कर दो, x का पावर 5 इन रहने दो, इसको एक्सपेंड करो, इसको, तो क्या होगा? 6c0 और x इंटू 1 माइनस 2x प्लस 6c1, और ये गलती लिख दिए ना, बस 6c0 होगा, 6c0 होगा, और फिर बस फिर 6c1, फिर 6c1 होगा तो x इंटू 1 माइनस 2x होगा, प्लस 6c2, x इंटू 1 माइनस 2x का पावर 2 होगा, इस पे भी 2 हो जाएगा। ठीक है जी, सही है? प्लस 6c3 होगा एक्स क्यूब इंटू 1 माइनस 2x का क्यूब, प्लस 6c4 x4 1 माइनस 2x का पावर 4, प्लस 6c5 x का पावर 5 इंटू 1 माइनस 2x का पावर 5। कभी जरा सोचो 6c6 से कभी बन पाएगा? क्योंकि x का पावर 6 जैसे ही पड़ेगा तो यही अगर x का पावर 6 बन गया, सोचो तो अंदर से कभी भी ऐसा कोई टर्म है जो x का पावर 5 बना देगा, उसे बढ़ा ही सकता है ना, घटा तो नहीं सकता है। तो x ये वाला टर्म लिखना जरूरी है, 6c6 x का पावर 6 इंटू 1 माइनस 2x का पावर 6, ये लिखना जरूरी है। इसमें मिलेगा, इसमें भी x का पावर 5 का कोफिशिएंट नहीं मिलेगा, इसको भी मल्टीप्लाई करके देख लो, x स्क्वायर ज़्यादा से ज़्यादा आ रहा है तो इसमें भी x का पावर 5 का कोफिशिएंट नहीं मिलेगा। इसमें देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर पे जब इसको तोड़ोगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो सबसे हायर डिग्री इसके अंदर से आ रहा है एक्स स्क्वायर, जो इससे मल्टीप्लाई होगा तो x का पावर 4 ही जनरेट करेगा, तो यहाँ से भी x का पावर 5 नहीं आएगा। समझ रहे हो बात को? x का पावर 5 यहाँ से आ सकता है, x का पावर 5 यहाँ से आ सकता है, x का पावर 5 यहाँ से आ सकता है, यहाँ से भी नहीं आएगा क्योंकि बाहर ही x का पावर 6 है। अंदर से अगर तुम कांस्टेंट टर्म भी लोगे तो x का पावर 6 तो रहेगा ही, अगर आना होगा तो x का पावर 6 से ज़्यादा आ सकता है। सही बात है? तो ये भी मेरे काम का नहीं है, जो काम का है बस वो लिखे हैं। फिर ज़रा बताओ, माइनस करके ये माइनस लिखना है, माइनस और फिर ये
तो ज़रा बताओ कि अब तुम खुद सोचना कि ये x तो रहेगा, अंदर से क्या क्या लिख सकते हैं। क्या हमको 6c0 लिखना चाहिए? क्या हमको 6c0 वाला टर्म लिखना चाहिए? क्या उससे इस x का मल्टीप्लाई होकर x का पावर 5 जनरेट होगा? नहीं सर। अरे भाई, इस x का इसके एक्सपेंड जब हो जाएगा पावर 6 तो इस x से सब में मल्टीप्लाई होगा। नहीं समझ रहे हो क्या? तो ये 6c0 जो आएगा उसमें मल्टीप्लाई होके कभी होगा ही नहीं। 6c1 से भी नहीं होगा क्योंकि x स्क्वायर होगा मैक्सिमम और इससे मल्टीप्लाई होके x क्यूब बनाएगा। 6c2 लोगे तो यहाँ से 4 और ये x5 मिल सकता है। तो ये 6c2 x स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर को लेंगे, फिर प्लस 6c3 x स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर नहीं क्यूब, ये क्यूब को लेंगे, फिर प्लस 6c4 x का पावर 4 इंटू 1 माइनस 2x का पावर 4 को लेंगे, फिर 5 वाला को नहीं लेंगे। बोलो क्यों नहीं लेंगे? अगर कोई बता सकता है बताओ। क्योंकि यदि तुम x का पावर 5 देते हो तो इससे भी तो मल्टीप्लाई करना है अभी, तो वो पहले ही x का पावर 6 बना लेगा कि नहीं? समझ पा रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? हेलो, यस सर। यस सर। नहीं, देखो चुप रहोगे तो हमको लगेगा कि नहीं समझ रहे हो, इसलिए बोला करो कि नहीं समझ में आ रहा है सर। ठीक है, हाँ बोलिए। ऊपर वाला फिर से बताइए। कौन वाला? ये वाला, ये लाइन कि ये वाला लाइन? सर नीचे वाला। ये हाँ वही बताइए। पान वान खा के नहीं ना बैठी हो जो बोल नहीं पा रही हो? नो सर। हमको तो लग रहा है ऐसा ही कुछ। पान खाती हो जी कि गुटखा खा रही हो? 10 बार में एक बार बोल रही हो। हम ये बोल रहे हैं कि इसको जब एक्सपेंड करेंगे बाइनोमियली तो हमको x का पावर 5 का केवल कोफिशिएंट चाहिए, तो x का पावर 5 वाला कोफिशिएंट को ही ना लिखेंगे। 6c0 लिख के क्या हमको x का पावर 5 का कोफिशिएंट मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। फिर 6c1 लिखे तो इस दूसरे पे पावर 1 जाएगा, तो इसमें भी 1 इस पे भी 1, तो इससे भी हमको x का पावर 5 नहीं जनरेट होगा क्योंकि ये मैक्सिमम पावर इस x का इस 2x से मल्टीप्लाई होकर x स्क्वायर करेगा। इसका भी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि x 6c2 के बाद x स्क्वायर 1 माइनस 2x का पावर स्क्वायर है, तो a माइनस b के होल स्क्वायर में ये 2x का होल स्क्वायर मैक्सिमम पावर है, तो x स्क्वायर वहाँ से मैक्सिमम जनरेट करके लाया क्योंकि यहाँ से क्या भी x का पावर 3 आ सकता है 1 माइनस 2x के होल स्क्वायर में। सोचो, तो इसका मैक्सिमम पावर x स्क्वायर इस x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर केवल x का पावर 4 जनरेट कर पा रहा है, तो हमारे काम का नहीं है। हमको x का पावर 5 का कोफिशिएंट चाहिए, तो इसको भी छोड़ेंगे। हाँ, ये काम का था क्योंकि a माइनस बी के होल क्यूब में स्क्वायर बी वाला टर्म आता है, पता होगा आपको। यस सर। तो इससे आ सकता है, इससे आ सकता है क्योंकि 4 पावर है, तो 2x का पावर 4 जब 1 वाला आएगा माने x का पावर 1 वाला, तो ये बन सकता है। तो ये इतना बात समझ में आया? इतना बात समझ में आने के बाद अब देखिए हम जो लिखने जा रहे हैं, अब डायरेक्ट आंसर होगा। डायरेक्ट आंसर क्या होगा कि 6c3 x क्यूब, अंदर से तुमको क्या चाहिए? x स्क्वायर वाला चाहिए ना? यस सर। तो तुम खुद बताओ कि क्या हम लोग इसको भी बाइनोमियली एक्सपेंड कर सकते हैं? तो जरा बताओ कि हमको 3c क्या लिखना चाहिए? 2 लिखना चाहिए?
1 माइनस 2x का पावर 3 है तो 3c2 लिखना चाहिए। अब माइनस 2x का पावर 2, तो यहाँ से x का पावर 3 है और यहाँ से x का पावर 2, 5 मिल जाएगा हमको। सही है। प्लस 6c4 पहले से था, x का पावर 4 था, अंदर से हमको क्या चाहिए बताओ? 4c1 चाहिए और माइनस 2x का पावर 1, क्योंकि x का पावर 1 वाला ही ज़रूरत है, क्योंकि x का पावर 4 तो पहले से है। ठीक है जी। प्लस 6c5, ये x का पावर 5 पहले से था, तो अंदर से कौन वाला ले लें? 5 ना है पावर कि 6 है? 5c1 लोगे कि 5c0 लोगे? 1 ले लोगे तब तो फिर x का पावर 1 बढ़ा के 6 कर लेगा। सही है ना। फिर माइनस x का मल्टीप्लाई सब में होगा, याद रखना। इस x का माइनस है ना, x का मल्टीप्लाई सब में होगा। तो अब बताओ, अब बताना हमें कि अंदर से 6c2 x स्क्वायर अगर है तो अंदर से हमें x स्क्वायर वाला टर्म लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर तो हम डायरेक्ट भी करने जानते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर तो हम डायरेक्ट भी करना जानते हैं। बी स्क्वायर केवल होगा कि नहीं होगा? चलो वही लिख लेते हैं, 2c0 वाला ही लिख देते हैं। 2c2 और माइनस 2x का पावर 2। सही है। x का पावर 2, x का पावर 2 4, और यहाँ से x का पावर 1 5 हो गया। फिर प्लस ब्रैकेट याद रखना, प्लस फिर 6c 3 है, x क्यूब तो रहेगा ही रहेगा। अंदर से क्या ले? 3c1 लें, 3c1 लें, क्योंकि यहाँ से x का पावर 1, यहाँ से x क्यूब 4 हुआ और ये x से मल्टीप्लाई होकर x का पावर 5 हो जाएगा। प्लस 6c4 x का पावर 4, क्या ये 4c0 लें? अब हमारा डायरेक्ट अब आंसर आने वाला है कि नहीं है? बोलो। अब बताओ, अब ये 6c3 डायरेक्ट कैलकुलेट करो कितना होगा? क्या बताएं? 6 का गुना 3 तक, 6 गुना 5 गुना 4, और नीचे 3 गुना 2 गुना 1। फिर 3c2 का वैल्यू 3 गुना 2 और नीचे 2 गुना 1, फिर माइनस 2 का पावर 4। ये हो गया। क्या x का पावर 5 लिखना जरूरी है? प्लस 6c4 का वैल्यू 6c2 के बराबर होगा, तो 6 गुने 5 और नीचे 2 गुने 1। सही है। फिर 4c1 का वैल्यू डायरेक्ट हम लोग को 4 पता है, और फिर माइनस 2 आएगा क्योंकि माइनस 2 का पावर 1 है। ठीक है जी। फिर प्लस 6c5 का वैल्यू 6c1 के बराबर होगा, और 6c1 का वैल्यू 6 होता है। x का पावर 5 लिखना नहीं है, 5c0 1 होता है। कहानी खत्म, कहानी खत्म। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो माइनस आएगा कि नहीं आएगा? बताओ। आएगा। 6c2 का वैल्यू 6 गुने 5 डिवाइडेड बाई 2 गुने 1, और 2c2 का वैल्यू 2c0 के वैल्यू के बराबर, मतलब 1 इंटू 1, फिर माइनस 2 का पावर 4, 4 हो जाएगा। चलो ठीक है। फिर इस माइनस का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा?
प्लस 6C3 का वैल्यू 6 गुने 5 गुने 4 और डिवाइडेड बाई 3 गुने 2 गुने 1। सही है जी। और कहाँ थे अभी हम? यहाँ थे ना। 3C1 का वैल्यू 3 होगा ना, और -2 का मतलब अब 2 होगा क्योंकि हम माइनस का कैलकुलेशन कर चुके थे। फिर 6C4 का कैलकुलेशन 6C2 के बराबर, तो 6 गुने 5 बाई 2 गुने 1, अब 4C0 का वैल्यू मतलब 1। क्या आप सही है हम लोग? अब 3 दूना के 6 से 6 खत्म। ये कितना था जी? -2 का पावर 4 था क्या? कहाँ से गलती हुआ यार? तो ठीक तो है, क्या गलती हुआ है? ठीक है, गलती नहीं हुआ है क्या? 3C2 का वैल्यू 3 होता है ना, तो यहां से 3 नहीं आ रहा है, 2 कट गया तो अच्छा ये 4 कैसे लिख दिए जी? -2 का पावर, ये गलती हुआ है, ये ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जरा बताओ ये -2 बाकी था क्या? हाँ बाकी था। कहाँ पे बे? ये 2 नहीं कट गया बे, 3 नहीं आएगा। प्रभात, ए प्रभात, क्या हाल चाल है? बढ़िया हो? तो सोच रहे हो सर को खराब कर दें? 6 से 6 गया, 2 तिया 6 गया। अब तो फाइनल आंसर लिख दें, बोलो। चलो बोलो, पहला से कितना आ रहा है प्रोडक्ट? 6 6 5 जा 120 होगा। एक मिनट, ये 4 को किस चीज़ से काटे हैं? 3 दूना 6 से तो 6 कटा, ये 2 दूना 4 ये काटे हैं ना, तो ये 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 छक 48 ना होगा। अच्छा 5 भी बाकी है, तो 30 दूना के 60, 60 और चौके 240, 240 सही है। बैक बुढ़ो बक कहीं का, अभी बाकी नहीं है बे, पगला गए हो। यहाँ से माइनस हुआ, आइए कितना हुआ जी? 30, 6 5 30 और 3 चौके 12, 120, फिर प्लस 6। गलती होना तो बता देना बस, बाकी सब तो तुम लोग चालू है ये हो। 6 5 30 और 30 दूना 60 -60, और फिर प्लस में कितना? 5 के 20, 20 या 60, 60 दूना 120, फिर से फिर प्लस 5 होगा। ये 120 से 120 का कहानी खत्म। तो 15 होगा, 3 भी है। कहाँ 3 भी है? लास्ट वाले में। अच्छा हाँ 5 या 15 होगा। थैंक यू। तो ये कितना हुआ? 240 में से 60 जाएगा, कितना बचेगा? 40 पूरे गायब कर लो, 180 बचेगा, और प्लस 21, 15 और 6 21, तो 1 8 2 10, 201 नहीं आंसर है जी। प्रभात कितना? 171 है।
अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करना कि फिर से इस क्वेश्चन को उसी तरह से बना लेना, आंसर आ जाएगा। कॉन्सेप्ट यही लगेगा। मेथड 2 से भी इस क्वेश्चन को बता देते हैं। अच्छा, ये बोल रहे हो कि इस माइनस का मल्टीप्लाई हमको सब में करना था, तो पहला में तो माइनस आएगा जो यहाँ आया है, फिर अगला में माइनस माइनस प्लस किए थे, इसमें करना बाकी रह गया था ना, यही बोल रहे हो ना। तो -15 होगा, ये -15 होगा, और फिर 180 -9 होगा, और 180 में से 9 घटेगा तो 171। यही आंसर था प्रभात। चलो धन्यवाद आप लोगों का हेल्प करने के लिए। मतलब कुछ लोग हैं जो वास्तव में पढ़ रहे हैं, नहीं तो बाकी लोग तो प्रिंट ही करते रहते हैं, बाकी लोग तो प्रिंट करते रहते हैं। अब देखिए एक और तरीका, आप इसको भी एक्सपेंड कर दो, इसको भी एक्सपेंड कर दो। आप जानते हो इसके भी हर एक टर्म का मल्टीप्लाई इसके हर एक टर्म से होगा, है कि नहीं? जब हम इसको एक्सपेंड कर देंगे, इसको भी एक्सपेंड कर देंगे, तो इसके एवरी एंड ईच टर्म का मल्टीप्लाई सब में होगा। जैसे 1 आएगा तो 1 का इसके एक्सपेंड में सब में होगा, फिर 2 आएगा तो उसमें भी होगा सब में। तो अगर इस कॉन्सेप्ट से हम इसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं, तो ये 6C0 मतलब कुछ नहीं, प्लस 6C1 2x प्लस 6C2, और फिर बोलो 2x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन 6C6 और 2x का पावर 6, ब्रैकेट बंद। फिर अगला ब्रैकेट n2 में ही होगा। अच्छा, उधर वाला मिटा दें, चलो मिटा ही देते हैं फिर। तो अगला ब्रैकेट में जो होगा वो कितना होगा बता दो, 7C0 ना, बस 7, फिर माइनस होगा ना जी, -7C1x प्लस 7C2x स्क्वायर, फिर -7C3x3, फिर प्लस एंड सो ऑन, माइनस में लास्ट में -7C7 होगा, क्योंकि अब तो हमको पता है ना कि C7 है। ब्रैकेट क्लोज। अब तुम खुद डिसाइड करो, क्या 6C0 का मल्टीप्लाई किसी भी टर्म में उधर वाले हो के x का पावर 5 का कोफिशिएंट बना सकता है? काहे नहीं बना सकता है? अगर ये 6C0 है, इसमें x नहीं लगा है, तो उधर x का पावर 5 से नहीं मिल सकता है। 7C5 हाँ, तो वो मैच कराएंगे। 7C5 माइनस में है कि प्लस में है? माइनस में। बस ले लेंगे उसको। 6C0 और 7C5 और माइनस x का पावर 5 होगा। समझ रहे हो बात को? माइनस x का पावर 5 होगा ना। माइनस बाहर नहीं लिखे, लिखे होते तब छोड़ देते, लिख दे बाहर। लो ठीक है, 6C0 इंटू 7C5x का पावर 5 चलेगा। अब सोचो कि इसका टर्म का बाकी सब में मल्टीप्लाई करके हमको ज़रूरत नहीं है, सब में मल्टीप्लाई होगा हम जानते हैं, लेकिन जो ज़रूरत है हमारी वो कितनी की है, उधर से कितनी की आवश्यकता है? 7C4 का। तो प्लस 6C1 2 रहेगा, उधर से 4 वाला होगा तो 7C4, बस हो गया 7C4, क्योंकि x का पावर 4 और x मिलके तो x का पावर 5 जनरेट करेगा, ये उसको भी लिख दें। चलो लिख देते हैं। यहाँ 2x था, ये लिख देते हैं। यहाँ से x का पावर 4 था, ये लिख देते हैं। x का पावर 5 चमकेगा तुम्हें। फिर इधर से बताओ 6C2 और ये 2 दूना के 4 x स्क्वायर, उधर से कितने की जरूरत है? तो -7C3 ना होगा,
फिर अगला क्या होगा 63 और 2x का पावर 3, तो 2 दूना 4 दूना 8 x क्यूब। अंदर से कितना का जरूरत है, तो 7c2 में प्लस रहेगा, तो 7c2 x स्क्वायर। फिर बताना प्लस 6c4, अब 4 जब पावर करेंगे यहाँ 2x पे तो कितना हो जाएगा 16, x का पावर 4। उधर से कितना का जरूरत है, तो -7c1 x1। फिर इधर से 6c5 और 2x पे पावर, तो 32 होगा, x का पावर 5। अंदर से कितना का जरूरत, हो गया आंसर। इसी का कैलकुलेशन करना है। क्या इसके अलावा और भी कोई है जो x का पावर 5 का कोफिशिएंट जनरेट कर सकता है? क्या कोई भी ऐसा है जो x का पावर 5 जनरेट कर सकता है, इसके अलावा नहीं कर सकता है? अब आंसर लिख सकते हो। 6c0 का वैल्यू 1, 7c5 का वैल्यू 7c2 के बराबर, और 7c2 को हम क्या लिख सकते हैं 7 गुने 6 या बटे में 2 गुने 1, प्लस 6c1 का वैल्यू 6 गुने 2 का पावर 7। ठीक है ना? ये क्या कर दिए रे, ये 7 इधर वाला में है, पावर में नहीं है। 7 x का पावर 7 चाहिए का, समझ रहे हो ना? केवल 2 है, 2 7c4 वाला है। 7c4 का वैल्यू किसके बराबर, 7c3 के वैल्यू के बराबर होगा। तो इंटू 7 गुने कितना 6 गुने 5 और डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1, कहानी खत्म। प्लस 6c2 का वैल्यू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, 4 लिख ही दिए हुए हैं। अब माइनस में होगा आपकी बार, तो इसको माइनस कर लो। माइनस 7c3 का वैल्यू 7 गुने 6 गुने 5 डिवाइडेड बाई 3 गुने 2, कहानी खत्म। फिर प्लस 6c3 का वैल्यू 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 8। 7c2 का वैल्यू 7 गुने 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, कहानी खत्म। फिर माइनस होगा, फिर माइनस होगा 6c4 का वैल्यू 6c2 के बराबर, तो 6c2 का वैल्यू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, फिर 16 इंटू 7c1 का वैल्यू 7 के बराबर। फिर यहाँ से बताओ 6c5 का वैल्यू 6c1 के बराबर होगा, तो प्लस 6 लिख दो इंटू 32 7c0 का वैल्यू 1। सही है? ये देखो 2 से कट गया 3 बार में, ये 3 दूना के 6 पूरा 6 को ले डूबा, ये 2 दूना के 4, ये 4 था ना यहाँ पे कि नहीं था? माइनस वाला किधर है, ये वाला है, हाँ ये 4 था, ठीक है। फिर 3 दूना के 6, 6 को गायब कर दिया, 3 दूना के 6, 6 को गायब कर दिया, 2 तिया 6 और 2 तिया 6, ये 16 कहाँ से आया अबे? इंटू में लिखा करो यार, गड़बड़ कर दोगे तुम लोग। अब देखो पूरा जब कैलकुलेशन करोगे तो 171 आंसर आएगा। हम कैलकुलेशन कर लिए, समझ रहे हो? तुम करके देख लेना, हम तो कर लिए। चलिए प्रिंट करके ओवर करिए, जल्दी फटाफट भागिए।